घर घर खुशहाली रहे, उसी निमित्त 11 रुद्री और ये जो मंदिर समिति है उसने हमारी उस पुरातन परंपरा को जीवित रखने के लिए ये यज्ञ का संकल्प लिया है। जो श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही सबसे बड़ा श्रेष्ठतम कर्म है। ये महारुद्र यज्ञ 23 फरवरी से 1 मार्च तक होगा और ये संपूर्ण इस कैथल क्षेत्र के कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है, उत्थान के लिए यज्ञ हो रहा है। शहर को एक बहुत ही बड़ा सुंदर भव्य आयोजन होगा। आज कैथल में यहाँ जो एकादश रुद्री 11 रुद्री मंदिर है, उस मंदिर के जितने भी प्रबंध समिति के सेवादार हैं, सेवक हैं, उन्होंने एक संकल्प लिया है यहाँ पर, और वह है महारुद्र यज्ञ का। यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति में और भारतीय संस्कृति की आत्मा है। कहीं ना कहीं यज्ञ के माध्यम से इस विराट का संचालन करने वाली जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, जिनको हम देवताओं के रूप में पूजते हैं, तो यज्ञ से वह प्रसन्न होते हैं। यज्ञ से कहीं ना कहीं जो प्रकृति है वो पुष्टित होती है, सुगंधित होती है। और यज्ञ हमारी पुरातन परंपरा है। जहाँ जहाँ यज्ञ होते हैं वहाँ किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से उस क्षेत्र का रक्षण होता है। उस क्षेत्र में समय पर आकर बादल वृष्टि करते हैं, ऋतुएं अनुकूल रहती हैं, बीमारियां आदि नहीं फैलती हैं, पर्यावरण सुरक्षित रहता है, जिसके कारण स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों की वृद्धि होती है। तो ये लोक कल्याण के लिए होता है, जगत कल्याण के लिए होता है। घर घर खुशहाली रहे, उसी निमित्त 11 रुद्री और ये जो मंदिर समिति है उसने हमारी उस पुरातन परंपरा को जीवित रखने के लिए ये यज्ञ का संकल्प लिया है। जो शिवरात्रि के पावन अवसर पर आगामी फरवरी 23 फरवरी से प्रारंभ होगा और 1 मार्च तक चलेगा। ये बहुत महान संकल्प इन्होंने लिया है। आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक आपदा कोरोना से पीड़ित है। कोरोना के कारण बहुत परिवारों में कुछ ना कुछ दुख का प्रसंग भी उपस्थित हुए हैं और सब प्रकार से कारोबार है, जीवन की गतिविधि सब प्रकार से अवरुद्ध हैं। तो कहीं ना कहीं ये यज्ञ उस कोरोना काल से भी इस क्षेत्र को और धीरे धीरे विश्व को भी मुक्ति दिलाने का एक कारक बनेगा और समाज में सत्व गुण बढ़े, तमोगुण और जो विकृत मानसिकताएं हैं, क्योंकि जहाँ तक यज्ञ के, वेदों के, शास्त्रों के मंत्र जाते हैं और पवित्र अग्नि में जो आहुति डाली जाती है, सामग्री की उसकी सुगंध जाती है, वहाँ तक जो दुष्वृत्ति है, कहीं ना कहीं दुराचार की भावना है, अन्याय और अत्याचार की जो भावनाएं होती हैं उनका समन होता है और देवत्व की भावना का जागरण होता है। तो समाज का शुद्धिकरण होता है। यज्ञ का बहुत विस्तृत महिमा वर्णन शास्त्रों में लिखा है। तो उसी निमित्त ये यज्ञ हो रहा है और ये संपूर्ण इस कैथल क्षेत्र के कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है, उत्थान के लिए यज्ञ हो रहा है। हमारी ये सब समिति के अन्य पदाधिकारी, यहाँ के बड़े कैथल नगर के बड़े गणमान्य और सामाजिक लोग हैं जो दिन रात समाज की चिंता में रहते हैं। इनके द्वारा यह हो रहा है, साधुवाद के पात्र हैं। और इस यज्ञ को कराने के लिए हमारे बहुत ही जो यज्ञों के बहुत ही विशेषज्ञ हैं और बहुत यज्ञ इन्होंने भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर कराए हैं। बहुत अति विद्वान हमारे आदरणीय यज्ञाचार्य श्री विनीत अवस्थी जी उसके लिए आए हैं। उस सारी व्यवस्था के लिए हमारे मोहित शास्त्री जी आए हैं। और फिर स्थान देवता जो होता है
वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे आदरणीय पंडित जी यहाँ के बैठे हैं, मुनीन्द्र पंडित जी यहाँ बैठे हैं, पुजारी जी वहाँ के पुरोहित हैं, क्योंकि स्थान देवता प्रसन्न है और स्थान देवता ही वहाँ की जो स्थानीय परंपराएं होती हैं उनका जानकार होता है। तो उनकी स्थानीय परंपराओं का भी पालन करना बहुत आवश्यक होता है। तो ये यज्ञ बड़े विधि विधान से होगा और पूरे कैथल क्षेत्र यहाँ से लगभग इस यज्ञ का प्रभाव 100 किलोमीटर की रेंज तक जाएगा और इस यज्ञ का प्रभाव यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद लोगों को अनुभव होगा। तो एक ऐसा महान यज्ञ यहाँ होने जा रहा है। मेरी सभी से अपील है, इस यज्ञ में सब किसी न किसी रूप में भागीदारी करें, चाहे अंश भर करें, चाहे शरीर से करें, तन से करें, मन से करें, धन से करें, जिस प्रकार से भी जिससे हो सकता है वह अपनी यहाँ भागीदारी करे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं यज्ञ का स्वरूप हूँ। तो यज्ञ में भागीदारी करने का अर्थ ये कि भगवान की साक्षात सेवा करना, आराधना करना और उनकी प्रार्थना करना। सभी को मेरी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामना। श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही सबसे बड़ा श्रेष्ठतम कर्म है। इस पृथ्वी का हरण हो गया था, पृथ्वी चली गई थी, फिर सारे देवता मिलके और भगवान के पास गए कि महाराज हम कहाँ यज्ञ धर्म कहाँ करेंगे। तो फिर इसका वो हुआ और उसी से वेद वृक्षोद्भवम नित्यम, वेद रूपी वृक्ष लगा दिया गया कि इसी में ही सारे यज्ञ की जितनी भूमिका है, यज्ञ के जितने मंत्र हैं, कर्मकांड के जितने मंत्र हैं, वो इस वेद रूपी वृक्ष में है। तो इसका पठन पाठन होगा और ये सनातन धर्म का कल्याण करने में ये मंत्र उपयोगी होंगे। तो ये वेद रूपी वृक्ष लगा दिया गया। तो यज्ञो व विष्णु, भगवान विष्णु का ही स्वरूप जो है वो यज्ञ है और यज्ञ का स्वरूप जो है वो भगवान विष्णु है। उसमें भगवान शंकर जो आदि देव हैं, महादेव उनको कहा जाता है। सभी के सामने तो देवता लगते हैं लेकिन उनके सामने महादेव। तो ये नगरवासियों के सहयोग से इस एकादश महारुद्र यानी अब होमात्मक महारुद्र यानी उसमें 121 नमक चमक के पाठ होते हैं, उससे महारुद्र की संख्या पूरी होती है। 2,19,419 आहुति होती है महारुद्र में। उसके साथ साथ सहस्रनामावली और वेदियों का होम। तो ऐसे 2,21,000 आहुतियों का संकल्प लेकर ये सारे यजमान 9 कुंड, होमात्मक 9 कुंड, एक तो पंचकुंडीय का विधान है और 9 कुंडीय का, फिर सतकुंडीय। 108 बना लेते हैं लोग, लेकिन सतकुंडीय का, पंचकुंडीय, 9 कुंडीय, सतकुंडीय, तो 9 प्रकार के कुंड बनेंगे और उसमें ये आहुति होंगी। 9 चौक 36 यजमान बैठेंगे। सपत्नीक जो हमारे धर्म की मर्यादा है उसको रक्षा करने के लिए यजमानों ने संकल्प लिया है कि हम ही देवताओं को आहुति प्रदान करेंगे, क्योंकि महिलाओं के द्वारा आहुति नहीं दी जाती। वो केवल हो जिस समय विवाह होता उसी समय एक आहुति उनको भगाय स्वाहा के देवता को प्रदान की जाती है। बाकी सभी यज्ञ की परिक्रमा करेंगे और बड़े ही सांगोपांग विधि से ये यज्ञ महारुद्र संपन्न होगा। आज से तकरीबन 2 महीने पहले हमारी मंदिर कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें ये फैसला लिया गया कि यहाँ कैथल में महारुद्र यज्ञ कराया जाए। तो हमने इनके लिए श्री महामंडलेश्वरी जितेंद्र गिरी जी से संपर्क किया और इन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ये महारुद्र यज्ञ 23 फरवरी से 1 मार्च तक होगा और मैं सभी शहरवासियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। 11 रुद्री मंदिर द्वारा 23 फरवरी से 1 मार्च तक महारुद्र यज्ञ होने जा रहा है। इसमें सभी शहरवासी इसमें सम्मिलित होंगे और इसके महामंडलेश्वर स्वामी जितेंद्रानंद गिरी जी महाराज रुड़की द्वारा ये सारा उनके सानिध्य में हवन शुरू होगा और समापन होगा। 1 मार्च को शिवरात्रि वाले दिन समापन होगा। विनीत जी अवस्थी ये हमारे आचार्य जी हैं, यज्ञाचार्य जी हैं, इनकी उपस्थिति में मोहित जी शास्त्री हैं, इनकी उपस्थिति में सारा ये धर्म कर्म शहर को एक बहुत ही बड़ा सुंदर भव्य आयोजन होगा। इसके अंदर सभी शहर से होंगे और जितने हमारे आसपास हरियाणा, हिमाचल, उत्तरांचल से कोशिश रहेगी कि सभी
वहाँ के प्रमुख, चाहे उद्योगपति है, चाहे राजनीतिज्ञ, मुख्यमंत्री तक को बुलाया जाएगा और उसमें वो सम्मिलित होकर इस महारुद्र यज्ञ का आशीर्वाद भी लेंगे। और सबको एक ये गुरुजी ने जैसा बताया कि इसका सारे 100 किलोमीटर की परिधि में इसका आशीर्वाद मिलेगा, बीमारियों से भी जो कोरोना उससे मुक्ति मिलेगी। इसके लिए तो हमारी यही प्रार्थना है सभी से, सभी इकट्ठे 11 रुद्री मंदिर को बहुत बहुत साधुवाद है जो ऐसा ये करवाना जा रहे हैं।